हेलो अगेन एवरीबॉडी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं राम राज्य के बारे में कि राम राज्य कब आएगी। कुछ न्यूज़ में देखने को मिला है कि लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कब राम राज्य आएगी। तो राम राज्य का समय हो चुका है और होली से पहले ही भारतवर्ष में राम राज्य लागू हो जाएगी। अब आपको पता कैसे चलेगा राम राज्य लागू हो गई है? तो राम राज्य में होगा यूँ कि अन्नपूर्णा शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा, अन्नपूर्णा ऊर्जा, जिसके तहत घर घर में अन्न की कमी नहीं होगी, अन्न बढ़ेगी। जहाँ पर गाय बैलों का बात है तो उनकी बीमारियाँ अपने आप ही ठीक हो जाएगी। यानी वैसे तो ठीक हो जाती है, आप वैट के पास में ले जाते हैं, वो उसका चिकित्सा कर भी देते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसा हो जाता है कि उनकी चिकित्सा नहीं हो पाती या हर एक किसान उसका यानी जो भी पशुपालन करता है हर कोई उस गाय भैंसों का देखभाल नहीं कर पाता है। तो राम राज्य जब आएगी उस दौरान इन सब की बीमारियां काफ़ी हद तक घट जाएगी, वे स्वस्थ हो जाएंगे। तो समझ जाना राम राज्य लागू हो चुका है और इसमें जो दूध उत्पादन है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, दूध उत्पादन बढ़ जाएगी। कैटल रेयरिंग में आपका जो पशुपालन है उसमें पशुओं में वृद्धि होगी, जैसे भेड़ बकरियों में वृद्धि होगी, मछलियों में वृद्धि होगी। और आप जो फिशिंग से रिलेटेड है, जो कुछ भी फिशिंग आप करते हैं, इसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। गेहूँ, दाल, चावल इत्यादि और सब्जियों में भी काफ़ी उन्नति होगी और वृद्धि पाएंगे। लेकिन एक बात इस पर गौर करने वाली है कि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये जो राम राज्य है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक लाइफ स्पैन तक के लिए ही है, ओनली फॉर वन लाइफ स्पैन, जब तक राम रहेंगे। ठीक है, तो जब तक ये ऊर्जा रहेगा, जब तक ये अवतार रहेगा, तब तक ही राम राज्य रहेगा। अब ये भी टेम्पोरेरी रहेगा, यानी कि अगर कुछ इधर उधर हो जाता है, कोई छेड़खानी होती है राम के जैसे मानसिकता के साथ में, तो ऐसे में अगर वो भटक जाते हैं, भड़क जाते हैं या बहक जाते हैं, तो इस स्थिति पर क्या होगा, आपको नुकसान होना लाजिमी है और इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। तो राम राज्य वैसे सिर्फ एक लाइफ स्पैन के लिए ही रहेगी और आप इसमें जो बेनिफिट, जितना बेनिफिट आप उठा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बेनिफिट ऐसा उठाइए जो लाइफ टाइम काम दे। वो नहीं उठाइए कि आज मिल रहा है भरपेट खा लो, गर्दन भर खा लो और फिर लाइफ टाइम के लिए हम भूखे प्यासे ऐसे ही रहेंगे। तो बेनिफिट वो होने वाली है कि आप टेक्निकली आप इसको अवेल कीजिए, इस बेनिफिट को। अब कुछ लोगों को इसका राम राज्य का फ़ायदा इस तरह से होगा और लोग उसका शायद रॉन्ग इस्तेमाल कर बैठेंगे कि वो आलसी हो जाएंगे, बोलेंगे खाना तो पीना तो मिल ही रहा है, क्या चीज़ के लिए हमें जाना है काम धाम करने। तो इसमें आप बहुत बड़ी गलती करने वाला हैं, क्योंकि राम राज्य टेम्पोररी है, हमेशा के लिए है नहीं। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, ऐसा बात जो कोई भी सोचता है, अचानक कुछ भी हो सकता है, दिमागी हालत है, दिमागी बात है, मन होगा तो होगा, नहीं हुआ तो फिर ये मौसमी तो है नहीं कि 4 महीना 3 महीने के लिए पूरा मौसम रहेगा। ठीक है, दिमागी जो सोच होता है वो पल पल में बदलते रहता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, कुछ भी हो सकता है। राम राज यानी कि परीक्षा का राज है। यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर एक्सीलेंस एंड इंटेलिजेंस। और बाकी अच्छे और बुरे लोगों के बारे में बता दें कि कभी भी अच्छाई और बुराई के रास्ते पर मत चलना। ये राम राज्य के दौरान में अच्छाई और बुराई को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, बल्कि मान्यता दी जाएगी उन्नति के लिए।
और उन्नति करने के लिए इंसान को अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही करने पड़ते हैं। बिजनेसमैन इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो पारिवारिक है वो भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमें कभी कभार उन्नति के लिए अगर फ़ायदा होता है तो घाटा भी सहना पड़ता है। ठीक है, एंड बी रेडी। और राम राज्य होली से पहले 2023 में जो होली आनी है उससे पहले ही शुरू हो जाएगी, या कहा जाए तो मेरी जो वाणी जो निकल गई है, मेरे शब्द मुंह से जो निकल गई है, इस दौरान से ही आपको कुछ ना कुछ राम राज्य का असर देखने को मिलेंगे। और ये असरदार में रहेगी, असर हो जाएगी होली से तुरंत, यानी 1 या 2 हफ्ते पहले ही ये असर में आ जाएगी। और मैक्सिमम जो रहेगी नॉन स्टॉप, लगभग 3 से 4 साल के लिए ये लगभग रहेगी नॉन स्टॉप। इस समय में आप कोई भी बेनिफिट उठाना चाहें तो उठा लें, लेकिन इसका नेगेटिव यूज ना करें। नेगेटिव यूज कीजिएगा, नुकसान आपको होगा, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक, नेगेटिव यूज या पॉजिटिव यूज अलग अलग हो जाती है। हम आपको इसके बारे में बाद में विश्लेषण देंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का रहना यूँ तो ज़रूरी है, लेकिन नेगेटिव इस्तेमाल का मतलब ये नहीं होता है कि आप बैठ जाएं, आलस पकड़ लें। आप कीजिए, कुछ भी कीजिए, नेगेटिव काम भी कीजिए, लेकिन आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट रहना चाहिए। यू शुड बी इंटरेस्टेड। तो ये ग्रामीणों के लिए है कि अभी उनके जो दुख दर्द है कुछ समय के लिए उन्हें राहत मिलेगा, लेकिन इस राहत का उन्हें पूरा के पूरा फ़ायदा उठाना है। कुछ और बाकी रहा? देखो, इस बारे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मुझे कुछ नॉलेज प्रोवाइड करें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इट इज़ ऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, etc. Okay, all kind of farming activities, irrigation activities, agricultural activities and all that, जो इसी समय से लागू हो जाएगी। और इसके बारे में कुछ नॉलेज मुझे भी चाहिए है, क्योंकि ये अकेले की बस की बात है नहीं, बिना आपके योगदान के कुछ नहीं होने वाला है। वन साइडेड माइंड एंड आई डोंट हैव ऑल ऑफ द नॉलेज, मुझे पूरा ज्ञान है नहीं। और ये ना तो अकेले बस की बात है कि कोई अकेले ही सारी के सारी काम कर दे और बाकी दुनिया जाके बैठ जा, आराम कर ले। ओके, तो थैंक यू। स्वास्तिक का इस्तेमाल होगा अभी, स्वास्तिक ऊर्जा का, बहुत जल्दी ही। और उन्नति के साथ में, यानी कि इन सभी में हेल्थ का जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स होता है, स्वास्तिक का जो कुछ भी इन पे इंग्रेडिएंट्स होता है, वो इसमें भरपूर मात्रा में मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसमें। और आप इस दौरान बहुत ही कम बीमार भी पड़ेंगे। बीमार पड़ना है, लेकिन उतना आप नहीं पड़ेंगे। जो इस कदर जो आपको भयानक बीमारियां होती है छोटे छोटे कारण से, वो होगी नहीं। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि इसका नेगेटिव इस्तेमाल ना करें, इन्हें आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। ऐसा ना हो कि गलती से आप जाके इसको राम से ही टकरा जाएं। तो राम से टकराओगे तो जान जाना कि एक पल में सब कुछ भी बदल सकता है। इससे ज़्यादा और हम कुछ बोलेंगे नहीं। बेटर उन्नति के लिए कोशिश करें कि उन्नति हो, आप उन्नति करो, सारी दुनिया उन्नति करे। और पावर का इस्तेमाल ना करें। पावर दिखाओगे तो आपके जो अवतार हैं वो ना सिर्फ दुरुपयोग करना जानते हैं अपने एनर्जीज को, बल्कि उसको पीछे हटना भी आता है। तो अगर वो पीछे हट गए तो भी आपका नुकसान है। और अगर वो एक्स्ट्रा, यानी ऊर्जा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो हद से पार हो जाता है, तो नियंत्रण में नहीं रहता है। तो ऐसी अवस्था में भी नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है, भयंकर नुकसान है जो हो चुका है। तो कोशिश कीजिए बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो सबकी भलाई उसी में है कि आप कुछ बेहतर सोचें, ना कि अच्छा और बुरा। अच्छा और बुरा पुरानी बातें हो गई। थिंक समथिंग डेवलप्ड, उन्नति के बारे में सोचें। थैंक यू।